हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, उसकी डेफिनेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन टेम्पलेट्स और फिर हम पढ़ेंगे क्लास टेम्पलेट्स। ये दोनों तरह के टेम्पलेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज लेक्चर। टेम्पलेट्स बेसिकली दो टाइप के टेम्पलेट्स बताए थे, एक होता है फंक्शन टेम्पलेट और एक होता है क्लास टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, फंक्शन टेम्पलेट्स आर स्पेशल फंक्शंस दैट कैन ऑपरेट विद जेनेरिक टाइप्स, यानी कि ये जेनेरिक टाइप्स के साथ यूज होते हैं। अब जेनेरिक टाइप्स क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस अलाउज अस टू क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट्स whose functionality can be adapted to more than one type or class without repeating the entire code of each type। ठीक है, ये पूरा कोड को रिपीट नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कैसे ऐसा कुछ होता है तो समझते हैं इसको क्या मतलब है। सबसे पहले आप समझिए जेनेरिक टाइप्स किसे कहते हैं। ये जेनेरिक टाइप्स का क्या मतलब है। बेसिकली जेनेरिक टाइप्स क्या होता है, जब हम कोई डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, तो ये अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप हम बनाते हैं। हमने इंटीजर बनाया तो वो इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट बनाया तो वो फ्लोट टाइप का हो गया। तो जो भी हम डेटा टाइप उसके सामने डिक्लेयर कर रहे हैं वो उस टाइप का डेटा हो गया। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई डेटा टाइप बना लूं जिसके अंदर मैं जब इंटीजर के लिए यूज करना चाहूँ वो इंटीजर के लिए काम करने लग जाए, फ्लोट के लिए करना चाहूँ तो वो फ्लोट के लिए काम करने लग जाए। तो कोई ऐसा टाइप जो जेनेरिक टाइप यूज कर दे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ के एग्जांपल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी, हमारी कोई गाड़ी है, गाड़ी में कोई नट या बोल्ट लगना है, तो जरूरी थोड़ी है कि हमें मेरी गाड़ी अगर मारुति की है तो मारुति कंपनी से ही वो नट बोल्ट लिया जाएगा तभी उसको लगेगा। जेन्युइन पार्ट ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जेनेरिक नट बोल्ट किसी भी कंपनी का हो वो उसके अंदर फिट होना चाहिए, वो आसानी से लग जाता है। लेकिन जो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसी कंपनी की हम लगाते हैं, तो डेटा टाइप इसी टाइप को चीज की को कहा जाता है। जो जनरल आइटम्स होते हैं वो सभी तरीके के डेटा टाइप्स के लिए काम कर सके, हम ऐसा कोई डेटा टाइप क्रिएट करने वाले हैं, उस डेटा टाइप को ही हम जेनेरिक टाइप्स कहते हैं। ऐसे ही क्लास की डेफिनेशन है क्लास टेम्पलेट की। क्लास टेम्पलेट्स आर स्पेशल क्लासेस दैट कैन ऑपरेट विद द जेनेरिक टाइप्स। तो जो जेनेरिक टाइप्स के साथ फंक्शन काम करते हैं उसे टेम्पलेट फंक्शंस कहते हैं। जो जेनेरिक टाइप्स के साथ क्लासेस यूज करते हैं उसे हम टेम्पलेट क्लास कहते हैं। टेम्पलेट्स को हम जेनेरिक्स भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे मैक्सिमम निकालना है इंटीजर्स का, दो इंटीजर का मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया इंटीजर मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा जो भी मैक्सिमम दोनों के ए और बी के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा। मान लीजिए यही प्रोग्राम मुझे लॉन्ग के लिए करना है, बड़े वैल्यूज के लिए करना है, तो सेम वही कोडिंग लिखूंगा लेकिन डेटा टाइप में मैं चेंज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी कोडिंग सेम है, सिर्फ एक डेटा टाइप चेंजेस है। यहाँ पर लॉन्ग लिया गया है और यहाँ पे इंटीजर लिया गया, देख रहे हैं आप। यहाँ पर भी इंटीजर लिया गया, यहाँ पर भी लॉन्ग लिया गया, यहाँ पे इंटीजर लिया गया, यहाँ पे लॉन्ग लिया गया। बस बाकी सारी की सारी कोडिंग सेम है, सिर्फ डेटा टाइप का डिफरेंस है। तो अगर हमें, ये तो हमने इंटीजर और लॉन्ग के लिए किया है, मान लीजिए डबल, फ्लोट, शॉर्ट, इन सब डेटा टाइप्स के लिए बनाना पड़ता तो हमें कई सारे फंक्शंस बनाने पड़ते। तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। बाकी सारी कोडिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप को छोड़कर। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम इस तरीके के फंक्शंस को, हमारी ये एक तरीके से बहुत बड़ा कोड बन जाएगा, बार बार वो कोड वही रिपीट करना पड़ रहा है हमें। इस रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए हमें टेम्पलेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये प्रोग्राम तो सिंपल ही चल जाएगा, ऐसे ही एज इट इज चलाओगे तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना, यहाँ पे अगर इंटीजर का यूज करेंगे तो ये इंटीजर के लिए काम करेगा, जब यहाँ पे लॉन्ग यूज करेंगे तो लॉन्ग के लिए काम करेगा। तो जो वेरिएबल्स यहाँ पर हम यूज करेंगे ये उसके लिए बेसिकली काम करने लगेगा। अब इसी को हम यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट की हेल्प से देखते हैं। तो जो फंक्शन हमने यहाँ पे रिपीटेडली 2 टाइम बनाया था, यहाँ पे हम उसे एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा टेम्पलेट, तो यहाँ इस फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन कहते हैं। कैसे कहते हैं, यहाँ पर आपको एक कीवर्ड लगाना है पहले टेम्पलेट, और एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास लिखना है और यहाँ पर टी लिख देने हैं। ये टी ही बेसिकली जेनेरिक टाइप है। यहाँ टी की जगह आप पी, क्यू, आर कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कि लेकिन बस यही बेसिकली हमारा जेनेरिक टाइप
टाइप है, ये टी हमारा जेनरिक टाइप बनने वाला है। यहाँ पर हमने जहाँ पे इंटीजर यूज किया था वहाँ क्या लिख दिया टी, अंदर भी आर्ग्यूमेंट में इंटीजर यूज किया था वहाँ पे लिख दिया टी। तो जहाँ जहाँ हमें डेटा टाइप यूज करना था वहाँ आप लिख दीजिए टी, क्योंकि ये टी हमारा जेनरिक टाइप बन गया। अब हमें इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को दोबारा नहीं लिखना, यही काम लॉन्ग के लिए भी कर देगा, यही इंटीजर के लिए भी कर देगा, यही शॉर्ट के लिए भी कर देगा। एक ही फंक्शन सभी के लिए काम कर देगा। इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक फंक्शंस या टेम्पलेट फंक्शन कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम जो बनाया है, इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल्स लिए, एक लॉन्ग वेरिएबल्स लिए। जब हमने फंक्शन कॉल किया ये मैक्स वाला, तो इस मैक्स वाले फंक्शन के अंदर यहाँ एंगल ब्रैकेट में हमने इंटीजर पास कर दिया। इंटीजर क्या कर रहा है, टी में बेसिकली पास हो जाएगा, यहाँ पर टी में, और जब ये टी में पास हो जाएगा तो सारे के सारे डेटा टाइप इंटीजर टाइप के बन जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैं लॉन्ग के लिए भी काम करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए हम यही काम लॉन्ग के लिए भी करने वाले हैं, तो ये लॉन्ग के लिए भी ऐसे ही काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली हमारा जो डेटा है वो इंटीजर के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी सेम फंक्शन काम करेगा। इस तरीके के फंक्शंस को टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं, इसका ये आउटपुट आ जाएगा कुछ। आइए हम क्लास टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास टेम्पलेट भी कुछ इस तरीके से होती है, जब हम किसी क्लास को डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर कीवर्ड लिख दिया टेम्पलेट, वही एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास टी। अब इसके अंदर जो क्लास का नाम लिखा वो जो भी नाम है, सो इसके अंदर डेटा टाइप्स थे वो टी करके लगा दिए हमने ए और बी। उसके बाद जो भी हमने फंक्शंस बनाए वहाँ जहाँ जहाँ डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट थी वहाँ सब जगह पर हमने टी यूज़ कर लिया। ठीक है, जो कि हमारा जेनरिक था। अब हम जब प्रोग्राम क्लास बना रहे हैं तो प्रोग्राम क्लास बनाने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन के अंदर भी वैसे ही कुछ यूज़ किया। जो ये फंक्शन है ये भी एक टेम्पलेट फंक्शन बन गया है। अब मेन के अंदर जब हम जो ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया माई पेयर का ए, तो ये इसके अंदर पास क्या किया, इंटीजर। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए जो वेरिएबल्स बनेंगे वो ए बी वो इंटीजर टाइप के लिए बनेंगे, लेकिन जो बी ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो वेरिएबल्स बनेंगे वो फ्लोट टाइप के बनेंगे। तो ये फ्लोट टाइप के लिए वर्क करेगा, ये इंटीजर टाइप के लिए काम करेगा। बाकी सेम प्रोग्राम वैसे ही होगा, a डॉट गेट मैक्स कर लो, b डॉट गेट मैक्स कर लो, ये सब के लिए काम करेगा। बेसिकली ये है क्लास टेम्पलेट। क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्लास के डेटा को जब जेनरिक की तरह यूज करेंगे तो वो क्लास टेम्पलेट कहलाएगा। फंक्शन के अंदर जब जेनरिक्स यूज करेंगे तो वो फंक्शन टेम्पलेट कहलाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।